जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत 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 मेहर है और गुरु जी का इतना प्यार आपका देने के लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, कल अचानक से गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया। मतलब अचानक नहीं, बहुत पहले आ ही रहा था मन में रेगुलर बेसिस पे कि तेरे को बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने बोला बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा। तो हर बारी गुरु जी अलग अलग तरह की ब्लेसिंग देते हो आप। शुक्राना और फील कराते हो कि मैं आपका बच्चा हूँ और आपकी बेटियाँ हूँ। तो शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, फिर मैंने गुरु जी से ना फिर क्या हुआ कि हम लोग वहाँ बड़े मंदिर पहुँचे और बाय चांस था कि ऑफिस से पहुँचने के चक्कर में बड़े मंदिर बहुत 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 लेट हो गए। और बिकॉज़ अब आजकल सर्दियाँ हैं तो 9:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो हम बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुँचे और गुरुजी से रास्ते भर अरदास हो रही थी कि गुरुजी प्लीज़ बुला लेना, आपने बुलाया और अंदर एंट्री दे देना, आज आपसे मिल लें। और वही हुआ कि जैसे ही मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाते ही गुरुजी की कैब सारी बंद हो गई। जो शटल सेवा चलती है वो बंद हो गई। तो उन्होंने बोला आपको पैदल चलना पड़ेगा। और पूरा दिन के हेक्टिक रूटीन के बाद जब हम पैदल मतलब क्रॉस करके मंदिर की पहली मंदिर तक अभी पहुंचने में जो स्टार्टिंग में गली आती है वहीं तक पहुंची, तो मैं मन में गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी ऐसी ऐसी परीक्षा ले लेते हो, भगाते भगाते मंदिर बुला रहे हो, आपको पता है थक गया बच्चा आपका। और इतने में क्या होता है कि एक ना हमारे सामने ही वो वाइट कलर का जो ऑटो आता है वो आके रुक जाता है और बोलते हैं चलो चलो लास्ट शटल है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने फिर उसी समय गुरुजी को कहा शुक्राना गुरुजी, इतनी जल्दी बात सुनते हो और फटाफट मन की बात सुनते ही पूरा कर देते हो और बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम अंदर जाते हैं और बड़े मंदिर में जाके गुरुजी ने कल मतलब क्या हुआ कि जब वहाँ पे गुरुजी के मंदिर के बाहर बिठाया जाता है वहाँ पे हम वेटिंग में बैठे थे और गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। इतने अच्छे गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन कराए कि उनको बयां करना भी बहुत मुश्किल है कि उन्होंने मुझे ना मतलब हम लोग बाहर बैठे थे, हॉल के बाहर बैठे थे और गुरुजी का अंदर जो दर्शन थे वो ये थे कि बहुत बहुत प्योर वाइट कलर के चोले में गुरुजी दिख रहे थे। बट वो लाइट और वो प्योरिटी वाइट कलर की इतनी ज़्यादा थी कि जैसे साईं बाबा बैठते हैं एक पैर के ऊपर दूसरा पैर करके, वैसे ही गुरुजी बैठे थे। और वाइट कलर मतलब मुझे सिर्फ गुरुजी के चरणों के दर्शन हो रहे थे और हाथ के दर्शन हो रहे थे। मैं गुरुजी को पूरा नहीं देख पा रही थी क्योंकि मेरे शायद अभी तक कर्म नहीं बने हैं, लेकिन वो इतना प्योर वाइट उन्होंने चोला डाला हुआ था और वहाँ से पूरे फूल ही फूल थे। तो फिर मेरे को गुरुजी बता रहे हैं कि तू साईं बाबा के मंदिर नहीं गई अभी तक, न्यू ईयर है और साईं बाबा के अभी तक दर्शन तूने नहीं करे और उनको जाके तूने हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने ही मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा, तो साईं बाबा का भी उन्होंने मुझे बताया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने याद दिलाया कि मुझे बाबा के पास भी जाना है। और तब तक तो आंखें खुली ही नहीं और बस ऐसी फीलिंग गुरुजी ने जो फीलिंग दी वो तो बहुत ही मतलब जो संगत हैं जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि गुरुजी की जब असीम ब्लेसिंग्स आती हैं तो वो कैसी आती हैं। और मैं मन ही मन सोच रही हूँ गुरुजी ये मैं संगत जी के साथ नहीं शेयर करूँगी, तो गुरुजी कह रहे हैं देखो शेयर करना है, बताना है और सारी संगत के साथ इस ब्लेसिंग्स को शेयर करना है। तो मैं उन्हीं की आज्ञा से आज आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। फिर हम अंदर जाते हैं और जैसे ही बड़े मंदिर के अंदर जैसे ही उन गुरुजी के हॉल में कदम रखा, तो अभी कदम भी नहीं रखा था बिकॉज़ भीड़ बहुत थी, तो जैसे ही लाइन में लगे हुए थे तो गुरुजी ने बहुत तेज़ दर्शन कराए। जो गुरुजी का एक जहाँ पे शिवजी भोले बैठे हैं, शिवजी भोले की जगह पे गुरुजी का पूरा गोल्ड में सिंहासन लगा हुआ है और गुरुजी रेड चोले के अंदर और बैठे हैं और अपने वो जो उनको वो रेड चोला है जिसमें गुरुजी ने अपनी ब्लैक कलर की बास्केट डाली हुई है, तो उसके अंदर गुरुजी बैठे हैं। और मतलब पता लग रहा है कि वहाँ पे गुरु महाराज हैं और वहाँ की लाइट इतनी तेज़ है कि आप उनको देख नहीं पा रहे हो एग्जैक्टली।
तो जैसे ही मैं आँख खोलूँ, और मतलब आँख तो खुली नहीं, और जब आँख खुली तो बड़े मंदिर के अंदर गुरुजी के पास, और इतने अच्छे दर्शन थे, इतने अच्छे दर्शन थे कि सच में इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स की बहुत 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 लकी हैं गुरुजी, जो आपने इतने अच्छे दर्शन कराए और इतना कॉन्फिडेंस भर देते हो। और जितनी दिमाग में परेशानियाँ, टेंशन छोटी छोटी चीज़ों को लेके चल रही होती है, सब वाइप ऑफ हो जाती है, और ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी ने पूरी भर दी। शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत प्यार देने का शुक्राना। आपके प्यार की कोई लिमिट नहीं है, और हम लोगों की रिसीविंग पावर मतलब इतनी बढ़ा दो कि बस आपके अलावा कोई नज़र ना आए। शुक्राना गुरुजी, सबका सर्वत का भला कीजिए। सबका गुरुजी कहते हैं जब भी सबके लिए मांग तो सबके लिए अच्छा मांग, चाहे किसी ने तेरा कभी कोई बुरा करा हो या कुछ कहा हो तो भी बहुत अच्छा मांगो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तो सुधर जाएंगे और वो सामने वाले के अपने आप बनते जाएंगे। तो तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो। तो गुरुजी आपसे सारी संगत की तरफ से अरदास है कि सब सर्वत का भला करें। जो हमारे लिए बुरा करते हैं उनका भी भला कीजिए, जो हमारे लिए अच्छा करते हैं उनका भी भला कीजिए गुरुजी, सबका भला कीजिए गुरुजी। और कोई भूल चुकी हो तो प्लीज़ माफ़ करना महाराज। और सारी संगत के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स जो आपने मेरे थ्रू उनको दिलवाई हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी।